बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ईद स्पेशल वाइट मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और उसका बेहतरीन और ज़बरदस्त जायका होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अब बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम आपको वाइट मटन पुलाव की प्रिपरेशन की तरफ लेके चलते हैं। वाइट मटन पुलाव बनाने के लिए हमने 1 kg मटन लिए, 1 किलो से कम 3 पाव हमने चावल लिए। क्योंकि चावल को भिगोने से लेके पकाने तक के तमाम मरले में चावल फूल जाते हैं तो इसलिए गोश्त ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप चावलों की क्वांटिटी मटन की इक्वल भी ले सकते हैं। चावलों को हमने अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो के रख दिए है। अब वाइट मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पोटली तैयार कर लेंगे। पोटली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे। अब हम मलमल के कपड़े में 2 से 3 तेज़पात के पत्ते रख देंगे, 2 मोटी इलायची रख देंगे, 2 से 3 बादियान के फूल रख देंगे, 2 से 3 जावित्री के फूल रख देंगे और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े रख देंगे। 2 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे, 1.5 टेबलस्पून सौंफ रख देंगे और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा रख देंगे। पोटली को चारों साइड से उठाकर हम इसको ढीला रखकर बांध लेंगे। हमने पोटली को साफ़ पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इस पोटली को कुकर में रख देंगे। अब हम कुकर में एक साबुत लहसुन भी रख देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे हमने स्लाइसिस में कट कर लिया, इसे भी अंदर रख देंगे। एक प्याज को हमने 2 पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है, अब इसको भी अंदर डाल देंगे। हमने 1 kg मटन लिया है, आप मटन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 kg मटन में हम 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कुकर को लिड से कवर कर देंगे। जैसे इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी तो हम 10 मिनट का टाइम नोट कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आप कुकर यूज़ नहीं करें तो फिर आप अपने बर्तन के हिसाब से गोश्त को गला लें। अब हम आपसे 10 मिनट के बाद मिलते हैं। गोश्त भी गल चुका है और ज़बरदस्त सी मटन स्टॉक यानी यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम मटन को यखनी से सेपरेट कर लेंगे। चूल्हे पर हमने एक कुकिंग पॉट रख दी है। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। हमने 2 प्याज़ों को स्लाइसिस में कट कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन प्याज़ों में से हाफ प्याज जो है वो सेपरेट कर लेंगे। अब हम प्याज़ों को फैला लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 तेज़पात शामिल करेंगे, 5 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल, 7 लौंग और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये तमाम साबुत मसाले अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को ऑयल और मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। 3 टमाटर हमने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, अब हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है। अगर आप गरम मसाले की वीडियो देखना चाहते हैं, होममेड गरम मसाले की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर पाउडर डालेंगे यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो सफ़ेद मिर्चों की जगह काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इसमें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप दही हमने अच्छे से फेंट ली है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और दही इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी खुश्क होने तक अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यखनी के पानी में भी नमक शामिल है, इसलिए हम इस टाइम ज़्यादा नमक शामिल नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने वाइट मटन पुलाव बनाने के लिए सेला चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। चावलों में पानी डालते हुए आप मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा। हमने 3 कप चावल लिए हैं, उसको डबल करें तो ये 6 कप पानी के बनते हैं, लेकिन हम 6 कप पानी के बजाय इसमें 5 कप पानी की डालेंगे। हमारे पास जो यखनी थी हमने उसको मेजर कर ली है। अब हम इसमें 5 कप यखनी की डाल देंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि यखनी में एक बॉयल आ जाए। पानी में एक बॉयल आ चुका है। चावलों का पानी हमने ड्रेन कर लिया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस स्टेज पर नमक ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर अब हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका डालने से हमारे चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अब हम चावलों को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम चावलों पर ब्राउन प्याज स्प्रेड कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में सेपरेट किए थे। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रख देंगे। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बाद में 10 से 15 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चावलों का एक एक दाना अलग अलग है और चावल खिले खिले बने हैं। आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। खुश रहें और खुशियों को तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।